हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अल्केमिस्ट ड्रामा, जिसका हाफ पार्ट हमने कर लिया था। तो जो लास्ट का हाफ पार्ट है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरे ड्रामा में मैंने आपको बताया था कि जो ओनर होता है घर का, वो किसी काम से घर से बाहर जाता है और वहाँ का जो सर्वेंट होता है वो अपना नाम है जो वो चेंज करके फेस रख लेता है। उसके दो साथी और होते हैं और ये तीनों ही क्या है कि लोगों को ठगने का काम करते हैं। तो इसी काम में क्या होता है कि एक विडो आती है, एक विधवा औरत आती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि विधवा औरत है जो उसकी शादी किसी से करवाने के लिए कहते हैं कि हम बहुत अच्छा मैच करते हैं, यानी कि हम इसके लिए कोई लड़का ढूंढेंगे। अब यहाँ पर जो विडो है उसको प्ले में एंट्री होती है। सो स्टार्ट करते हैं। द विडो इज ब्रॉट इन टू द प्ले। अब विडो है जो वो आ जाती है। एज इज अ स्पेनिश टर्न हु फेस मैट हिम व्हेन श्योरली डिड नॉट टर्न अप। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो श्योरली होता है उसने क्या है कि अपने आप को चेंज कर लिया था, ठीक है। और वो किस रूप में आया था? वो एक स्पेनिश डन बनकर आया था, ठीक है। इनके पास आता है स्पेनिश डन के रूप में। अब क्या होता है, दिस स्पेनिश इज इन फैक्ट श्योरली। अब ये जो स्पेनियर्ड पर्सन है ये मेन है कौन? इनफैक्ट ये कौन है? श्योरली है, इन डिस्गुइज, जिसने अपने आप को चेंज कर लिया है। एंड द टू कॉन मैन, और ये जो दो ठगने वाले लोग थे, फ्लिकर बिटवीन आर्गिंग अबाउट हु विल मैरी द विडो। अब ये लोग हैं जो, यानी कि फेस और उसका जो फ्रेंड होता है, अब वो ये कह रहे होते हैं कि अब ये जो विडो है इसके साथ हम किसकी शादी करवाएं। mocking the Spaniard by speaking loudly in English of how they will caution and deceive him। अब ये क्या सोचते हैं कि ये जो विडो है इसकी शादी हम किसके साथ करवा देंगे? स्पेनियर्ड के साथ करवा देंगे। तो इन लोगों को ये लगता है कि ये जो स्पेनियर्ड है ये स्पेनिश का है, तो इसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है। तो ये क्या करते हैं कि जो फेस और जो शटल होता है वो दोनों इंग्लिश में जोर जोर से हंसते हैं और बोलते हैं कि किस तरीके से हम इन दोनों को ही मूर्ख बना रहे हैं, इन दोनों के साथ हम धोखा कर रहे हैं। बिकॉज डोल इज ऑक्यूपाइड विद मैमन। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक जो डोल थी जो इन्हीं दोनों की सहपाठी थी इस काम में, वो तो क्या होता है कि एक मैमन जो आता है पर्सन उसके साथ हो जाती है, ठीक है। यानी कि ये एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, डोल और मैमन। द कॉनमैन एग्री टू हैव द स्पेनियर्ड मैरी द विडो। इसीलिए ये सोचते हैं कि अब ये जो विडो है इसकी शादी हम मैमन के साथ तो करवा नहीं सकते हैं, इसीलिए हम किसके साथ करवा देंगे? स्पेनियर्ड के साथ इसकी शादी करवा देंगे। द विडो इज कैराइड आउट बाय श्योरली, कि इसकी शादी किसके साथ हो रही है? अब श्योरली के साथ हो रही है। ये जो पार्ट है इसको मैं आपको छुड़वा रही हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है, इसीलिए हम डायरेक्ट आगे का कर लेते हैं। ओके, अगर आप चाहो तो इसको ऐड कर लेना, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट जो स्टोरी है उसके बारे में बता रही हूँ। अब इसमें क्या होता है, थिंग्स स्टार्ट टू स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। अब ये जो चीज़ें होती हैं, जिन भी लोगों को इन्होंने धोखा वगैरह दिया होता है, अब क्या है कि आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाता है। यानी कि एक इंसान है वो कितनी बार धोखे खाएगा? एक बार खाएगा, दो बार खाएगा, तीन बार खाएगा, लास्ट में तो उसको अकल आ ही जाएगी। तो इसी तरीके से अब ये जो लोग होते हैं जिनको ये ठग रहे थे उनको अब धीरे धीरे अकल आनी शुरू हो गई है। द गुल्स टर्न अप विदाउट वार्निंग। अब ये जो लोग हैं ये यहाँ पर इकट्ठा हो गए बिना उसे वार्न किए। एट वन पॉइंट, और इसी टाइम पर नियरली ऑल द गुल्स, जितने भी लोगों को इन लोगों ने ठगा था, इंक्लूडिंग एन अनमास्क्ड श्योरली, आर इन द रूम। ये सभी जो लोग हैं वो अब एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। फेस ओनली जस्ट मैनेज टू इम्प्रोवाइज हिज वे आउट ऑफ इट। अब ये जो फेस होता है ये कोशिश करता है कि ये जो भी उथल पुथल हुई है इसे मैं मैनेज कर लूँ। डोल दैन रिपोर्ट्स दैट, तभी क्या कि वहाँ पर इनकी एक फ्रेंड जो डोल थी वो वहां पर आ जाती है। ये तीन लोग थे, फेस, शटल और डोल। अब ये जो डोल है वो वहां पर आती है और फेस को बताती है लव इट हैज अराइव्ड, कि जो यहाँ का ओनर है घर का वो आ चुका है। एंड सडनली फेस हैज टू मेक अ फाइनल चेंज इनटू जेरेमी द बटलर। अब ये जो फेस है ये वापस से अपने आप को चेंज करके किस में आ जाएगा? जेरेमी में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या होता है, लव इट इज मॉप्ड बाय द नेबर्स एंड द गुल्स एट द डोर। अब ये जो लव इट होता है ये गिर जाता है, यानी कि वहाँ पर नेबर्स भी आ जाएंगे, जिन लोगों को ठगा गया था वो लोग भी क्या है कि डोर के पास होते हैं, ठीक है। तो ये अब जो लव इट है वो देखते हैं कि मेरे घर के पास इतनी सारी भीड़ कैसे है। फेस एडमिट्स टू लव इट, तो यहाँ पर जो फेस है वो एडमिट करता है लव इट के सामने। वैन फोर्स टू डू सो बाय डैपर्स वॉइस emerging into from the privy दैट ऑल इज
नॉट इट सीम्स एंड हैज़ हिम मैरी द विडो। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो फेस होता है वो अपनी गलती को एडमिट कर देता है एंड इसके साथ ही लवविड को कन्विंस करने के लिए वो इसकी हेल्प करेगा कि इसके साथ मैरी करवाने में। विडो की जो शादी है वो किसके साथ करवा देगा, लवविड के साथ करवा देगा। आफ्टर डैपर्स क्विक डिस्पैच, अब यहाँ पे जो डैपर होता है वो यहाँ से डिस्पैच यानी कि चला जाता है। फेस अंडर कर्ट्स डोल एंड शटल, और यहाँ पर ये जो डोल और शटल होते हैं ये भी यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। एज द गुल्स रिटर्न विद ऑफिसर, अब ये जितने भी गुल्स थे, जितने लोगों को इन लोगों ने ठगा था, वो सभी क्या है कि वापस आते हैं विद ऑफिसर, ऑफिसर के साथ एंड ए सर्च वारंट, कि ये सर्च वारंट और ऑफिसर्स के साथ आते हैं कि इन लोगों ने हमें ठगा, इसके साथ 2 और सहपाठी थे तो सर्च करो। इसी घर में वो लोग छुपे हुए हैं। डॉल एंड शटल आर फोर्स टू एस्केप, लेकिन जो डॉल और शटल होते हैं वो छुप जाते हैं पेनीलेस ओवर द बैक वॉल, यानी कि पिछली दीवार से क्या है कि वो वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, एस्केप का मीन्स है कि यहाँ से बचकर निकल जाना। द ghouls storm द हाउस फाइंड नथिंग themselves, अब ये जो गर्ल्स होते हैं ये क्या है कि पूरे घर को छांट मारते हैं लेकिन इनको कुछ भी यहाँ से नहीं मिलता है। एंड आर फोर्स टू लीव एम्पटी हैंडेड, और इन्हें खाली हाथ ही जाना पड़ता है। लवविड लीव्स फ्रॉम द क्रिस्टल एंड हिज न्यू वाइफ, अब ये जो लवविड होता है ये क्या है कि जो क्रिस्टल और उसकी जो वाइफ यानी कि लवविड की शादी है जो वो किसके साथ हो जाती है, डैम प्लियंट के साथ हो जाती है। ठीक है, एंड फेस इज़ लेफ्ट अलोन इन ऑन स्टेज, और अब ये क्या है कि जब लवविड की भी शादी हो जाती है तो ये भी अपनी लाइफ में सेट हो जाता है, और जो 2 लोग थे शटल और डोल वो भी वहाँ से भाग जाते हैं, और जितने भी लोगों को ठगा गया था उन्हें वहाँ पर कोई सबूत ही नहीं मिलता है, जिसके कारण वो अपनी जो सच्चाई है उसे प्रूफ नहीं कर पाती हैं, इसलिए उन्हें भी खाली हाथ जाना पड़ता है। लास्ट में यहाँ पर क्या है, सिर्फ फेस रह जाता है। फेस इज़ लेफ्ट अलोन ऑन द स्टेज विद द फाइनेंशियल रिवॉर्ड डिलीवरिंग द एपिलॉग, तो यहाँ पर जो फेस है वो लास्ट में रह जाएगा। ठीक है, उसको फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी दिया जाता है, और वो लास्ट में एपिलॉग यानी कि जो भी मेन बात होती है, एक शिक्षा टाइप, मोरल टाइप, वो बात कहता है। मीन्स कि लाइफ में अगर कुछ भी होता है तो हम उससे कोई ना कोई सबक ज़रूर सीखते हैं, तो जो भी उसने सीखा लास्ट में वो एक एपिलॉग के रूप में वो बता देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी स्टोरी है। मेन कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पर्सन है, उसके 2 फ्रेंड होते हैं, ये तीनों मिलकर लोगों को किस तरीके से लूटते हैं, सारी स्टोरी वो बताई गई है कि इन्होंने किस पर्सन को लूटा है, किस बात पर लूटा है। लास्ट में क्या होता है कि इनकी जो सच्चाई है वो बाहर आ जाती है, और ये अपनी जो गलती है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और जो ओनर होता है उसकी शादी उस विडो के साथ करवा दी जाती है। ओनर भी करवाना चाहता था और ये उसकी हेल्प कर देता है, जिसके कारण जो ओनर होता है वो भी इससे ज़्यादा गुस्सा नहीं होता है। सो होपफुली आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी। थोड़ी घुमावदार ज़रूर थी, इतनी कोई इंटरेस्टिंग थी नहीं, पर जो भी हो पढ़ना तो पड़ेगा ही। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।